हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ख्याल ख्याल से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं उमर पैरट टीवी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमारे बर्ड्स की एग है ना, उनमें फर्टिलिटी क्यों नहीं आती है। वो कौन सी बुनियादी वजूहात है। क्योंकि हम जब पेयर लाते हैं ना कोई हमारा न्यू फेंसर भाई, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बर्ड्स जल्द से जल्द ब्रीड करें, बच्चे निकलें। तो वो इसी कोशिश में रहता है। लेकिन जब हमारे बर्ड्स अंडे वगैरह दे देते हैं तो उसमें जब वो कुछ टाइम गुजरता है तो उसमें बच्चे नहीं बनते हैं, तो काफ़ी परेशान होता है कि यार क्या ये मामला कि इतनी टाइम मैंने इसे संभाला, फीड भी इन्हें देता रहा टाइम से, खुराक वगैरह, क्या मामलात हैं। तो ये कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से बर्ड ना ब्रीड तो करता है, कर लेता है, टाइम जब उसकी ब्रीड का आ जाता है वो एज पूरी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो एग फर्टाइल नहीं होती हैं, बच्चे नहीं अंदर बनते, तो उस वक्त काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह चेक करना है कि हमारा अंडा फर्टाइल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जब आपके बर्ड्स अंडे वगैरह दे दें तो पूरे एक हफ्ते के बाद, उससे पहले चेक नहीं करना है क्योंकि उससे पहले वो बच्चा अंदर बनना स्टार्ट नहीं होता, एक हफ्ते के बाद बच्चा बनना स्टार्ट होता है। तो आपने क्या करना है कि हफ्ते के बाद आपने अपनी मोबाइल की टॉर्च लेनी है और उसके ऊपर अंडा रखना है और देखना है कि अगर उसमें रेड कलर की लाइंस बन चुकी हैं तो उस वो आपका 100% वो अंडा फर्टाइल है। अब इस इमेज में देखें कि इस इमेज में अंडा मोबाइल की टॉर्च के ऊपर रखा गया है, तो इसमें वो देखें रेड कलर की लाइनें बन चुकी हैं। तो इसमें ये है कि 100% ये अंडा फर्टाइल है, इसमें बेबी बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है, देखना है कि अगर वो उसमें लाइनें रेड आ जाएं तो अंडा फर्टाइल होगा, वरना अगर ना होंगे एक हफ्ते के बाद तो अंडा अनफर्टाइल होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम एग्स को चेक कर लेना है। बाज़ औक़ात होता है कि जो से लास्ट वाले एग होते हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि एक हफ्ते बाद दोबारा चेक कर लेने हैं। अगर तमाम एग्स अनफर्टाइल हों तो आपने वो अंडे निकाल देना, फेंक देने हैं। तो इसकी मैं आगे बेसिक रीजंस बता देता हूँ सारी, तो आपने इनको नोट कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेंडर, के बारे में जेंडर के बारे में ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पेयर लगाते हैं ना तो उसमें फ़ीमेल के साथ फ़ीमेल का पेयर लग जाता है। तो फीमेल ये होती है कि हीट पे जब आई होती है ना तो वो बगैर मेल के भी अंडे दे देती है। ज़रूरी नहीं कि जब मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करे तो अंडे आए, नहीं। ये होता है कि फ़ीमेल जो सी है वो बाजू का हीट पे आके अंडे दे देती है, तो उसमें ये होता है कि वो अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। वो फीमेल पूरे 21 दिन बैठती है और 21 दिन के बाद वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपका जो सब पेयर हो वो कंफर्म होना चाहिए, मेल और फीमेल कंफर्म होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसमें वीडियो बनाऊंगा कि मेल और फीमेल में कौन सी डिफरेंस है कि जिनकी वजह से हमें पता लग जाए कि ये हमारा मेल है या ये फीमेल है। तो इंशाल्लाह वीडियो में जल्दी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपने जेंडर का ख्याल रखना है कि मेल और फीमेल का पूरा पेयर लगाना है, ताकि आपको कंफर्म हो कि ये कम से कम मेरे पास पेयर है, जो से मैंने लगाया है पेयर है, इसमें ये नहीं कि यहाँ फीमेल या मेल है। तो आपने चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका पेयर कंफर्म होना चाहिए। तो ये पहली हमारे पास रीज़न आ जाती है जिसमें हमारे एग्स फर्टाइल नहीं बर्ड्स के होते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आ जाता है मेल मूड, कि जिसमें ये होता है कि मेल जो है वो फीमेल की तरफ टेंशन नहीं करता है, वो ना उसमें कोई इंटरेस्ट में फीमेल में रखता है। तो ये होता है कि बाजू का फीमेल जो है वो हीट पे आके एग दे देती है पेयर लगने के बावजूद, बॉन्ड होने के बावजूद, लेकिन ये होता है कि फीमेल एग पे दे देती है हीट पे आके, तो वो अनफर्टाइल होते हैं। तो कुछ देर पहले की बात है कि मेरे पास भी एक ऐसा पेयर आया था कि जिसमें मेल इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये था कि मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया, जब देखा कि ब्रीड नहीं आ रही थी तो मैंने फिर वो मेल चेंज करवा लिया था। तो कोशिश करें कि आप जब कोई ऐसा मामला आए तो आप वो मेल चेंज करवाने से कि उन्हें मेल ले आएँ और उसको वो बॉन्ड करवा दें, तो उससे में ये होगा कि वो फिर आगे पास 100% ब्रीड आएगी। तो ये दूसरी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी फीमेल एग देती है वो फर्टाइल नहीं होती है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। थर्ड रीज़न हमारे पास आ जाती है एज की। एज में यह आता है कि एज में अगर आप एक पेयर लेके आए हैं तो ये होता है कि वो पट्ठे होते हैं, वो इतना भी ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते। तो हम ये क्या करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते हैं और मल्टीविटामिन दे के इस काबिल बना लेते हैं कि वो अंडे दे दें। लेकिन ये होता है कि एक पेयर है उसकी भी एज मुकम्मल नहीं हुई, वो 5-6 माह में जिसने एज में ब्रीड करनी है, लेकिन वो उसकी एज मुकम्मल नहीं हुई, तो आप अगर उससे ज़बरदस्ती ब्रीड लेंगे ना तो वो ब्रीड में ये होगा कि वो फर्टाइल एग नहीं होते हैं, उसमें ख़राब अंडे होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है, इसमें रीज़न ये आती है कि आप पेयर लेके आए हैं वो ज़्यादा बूढ़ा होता है, ठीक है ना। अक्सर हम कहते हैं कि फ़ीमेल छोटी उम्र की होती है, मेल बड़ी उम्र का ले आते हैं, तो उसमें ये होता है कि मेल इस काबिल नहीं बाद में रहता है कि वो ब्रीड कर रहे हो और अंडे फर्टाइल हों। अक्सर मैंने देखी हैं ऐसे दोस्तों के पास, उन्होंने जो से बूढ़े पेयर लगाए हुए हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद ना उनके जितने बच्चे हैं वो कंडम पैदा होने लग पड़ते हैं कि जिसमें उनके बाल नहीं होते हैं,
या कोई ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से वो नहीं आगे आप सेल कर सकते। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी एज में जो सा है वो इतनी एज जब तक वो 5 से 6 माह का बर्ड ना हो जाए तब तक उससे ब्रीड नहीं आपने लेनी है। इस पर मैंने एक वीडियो बाकायदा बनाई हुई है जिसमें मैंने जवान और पट्ठों में फ़र्क बताया है कि वो कौन सी बुनियादी टिप्स हैं कि जिनकी वजह से हमें पता लग जाए कि जो सा हमारे पास पेयर है ये पट्ठे हैं या जवान है। तो उस वीडियो को लाजमी वॉच करें, वो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हमारे पास थर्ड टिप आ जाती है एज की, कि एज जब भी बर्ड लगाएं तो वो उस 5 से 6 माह के दरमियान ब्रीड हम उस बर्ड से लें। तो ये इस चीज़ का खास ख्याल आपने रखना है। फोर्थ नंबर हमारे पास रीज़न आती है, वो आती है स्टिक की, कि हमारे जो से केज में स्टिक लगा है वो किस तरह का है, वो छड़ी जो सी है वो स्टिक लगी है वो किस तरह की है। बाजू का दोस्त ये करते हैं कि वो ना गोल स्टिक लगा देते हैं, जिस तरह कि आप इस तस्वीर में देखें कि जो सा पैरेट है गोल स्टिक पे बैठा हुआ है। तो ये मसला ये इसमें आता है कि गोल स्टिक पे जब बर्ड ब्रीड करता है ना तो फीमेल की वो मुकम्मल ग्रिप नहीं उस पर होती। जब मेल उसके साथ मेटिंग करता है तो वो मेल स्लिप होता है बार 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 बार, या फीमेल उसमें वो इस पर ग्रिप अच्छे तरीके से नहीं करती। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने पेड़ लगाना है ना तो केज में कोशिश करनी है कि आपने स्क्वायर में चौरस जो सी है वो स्टिक लगानी है 4 कोनों वाली। उसमें ये होता है कि फीमेल अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेती है और ब्रीड के 100% चांसेस होते हैं कि वो फर्टाइल एग होते हैं। ये हमारे पास चौथी वजह आती है स्टिक की, कि जब भी आपने स्टिक लगानी है तो कोशिश करनी है कि वो लगानी है जिस पे आपके बर्ड्स की अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए और बर्ड जब ब्रीड करे तो वो स्लिप ना हो। तो ये हमारे पास फोर्थ रीज़न आ जाती है कि जिसमें जो सी हमारे अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी पेड़ लगाना है तो स्टिक को अच्छे तरीके से वो स्टिक लगानी है जो बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद हो। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास रीज़न आती है, वो आती है चर्बी, कि फ़ीमेल को चर्बी लग जाती है। अब चर्बी क्या होती है कि उसकी वेट वाली जगह पे ना वो एक ऐसी वाइट कलर की लेयर आ जाती है कि जब वो मेल ब्रीड करता है ना तो उसके स्पर्म जोन से हैं वो फीमेल तक नहीं जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो एंड फर्टाइल नहीं होते हैं। तो इसमें देखें कि ये जो सी इमेज है इसमें देखें कि फ़ीमेल की वेट कितनी ज़्यादा फूली हुई है। यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से जो सी फीमेल है वो अंडे फर्टाइल नहीं देती है। तो आपने जब भी देखें अगर अंडे दिए हैं फीमेल एक दफ़ा ब्रीड की 2 दफ़ा ब्रीड की तो उसमें ये आपने देखा कि फीमेल ने फर्टाइल एग नहीं दे रही हैं, तो आप चेक कर लें कि हाँ कि अगर मेरी फ़ीमेल में कहीं चर्बी तो नहीं लगी है, कि ये ना हो चर्बी लगने की वजह से फ़ीमेल ब्रीड नहीं करती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि फ़ीमेल को चेक कर लेना है। अगर ऐसा मामला हो तो उसे आप सेल कर दें, या ठीक है तो उसके बाद आप कोई नई फीमेल ला के उसे छोड़ दें। तो ये हमारे पास फिफ्थ टिप आ जाती है, फिफ्थ रीज़न आ जाती है कि जिसकी वजह से हमारी फ़ीमेल जो सी है वो अंडे फर्टाइल नहीं देती। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाती है कि फ़ीमेल जो है वो अंडों की तरफ तवज्जो नहीं देती है या अंडों पे नहीं बैठती है। तो इसमें 2 तरह के मामला आ जाते हैं। पहला मामला ये होता है कि हमने अक्सर ना अपने जो सी केजेस में बल्ब लगाए होते हैं छोटे छोटे, कि वो रात में कुछ देर के लिए चलते हैं उसके बाद हम बंद कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि फ़ीमेल ना जब बल्ब चलता है तो ये बाहर आके खाना खाती है, तो हम अक्सर अचानक बंद कर देते हैं तो फीमेल बाहर ही रह जाती है। उसे जब कि नज़र नहीं आता वो उसकी मटकी, तो वो नहीं उसमें नहीं पहुंच सकती है। तो ये होता है कि पूरी रात अंडे जो से वो बगैर मादी के रहते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि वो अंडे ख़राब हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि अक्सर हम करते हैं कि न्यू फेंसर भाई हमारे होते हैं कि उन्हें काफ़ी शौक होता है कि जब उनका पेयर नया नया अंडे देता है तो वो बार बार चेक करते हैं, कभी मटकी का ढक्कना उठाते हैं कभी मटकी उतारते हैं। तो इसमें होता है कि मादी जो सी है वो ना काफ़ी परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो मादी ना फिर अंडों पर बैठना छोड़ देती है। तो कोशिश करनी है कि जब भी आपके पेयर अंडे वगैरह दे तो फ़ौरन से चेक नहीं करना है। इसमें होता है कि एक माह में मतलब 21 दिन में आप 3 दफ़ा वो अंडे चेक कर लें हफ्ते के बाद कि हाँ उसमें बच्चा बना कि नहीं बना। तो ये बार बार आप चेक ना किया अगर इसमें होता है कि फ़ीमेल फिर डिस्टर्ब होती है तो वो अंडों में बैठना छोड़ देती है। 7 नंबर में हमारे पास आ जाती है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या मतलब है कि कैल्शियम की कमी जब बर्ड में होती है ना तो उनके अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास जो वीडियो आती है तो उसमें वाइट बजी जो उनसे जंगलों में रहते हैं ना तो वो मुख्तलिफ तरह की खुराकें खाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के पत्ते दरख्त और फल होते हैं कि जिनकी वजह से वो अपनी कैल्शियम कमी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब वही बर्ड हम अपने घरों में लाते हैं ना तो उन्हें हम सिर्फ दाना डालते हैं, तो उसमें होता है कि दाने में कैल्शियम नहीं होता जो बाकी चीज़ों में होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल करवाना है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि जिसमें मैंने बताया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें बर्ड्स के लिए कैल्शियम होते हैं कि जिनकी वजह से डेफिशिएंसी उनकी पूरी होती है। तो ये आ जाती है हमारे पास 7 रीज़न कि जिसकी वजह से हमारे अंडे फर्टाइल नहीं होते बर्ड्स के। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना। 8 नंबर पे हमारे पास आ जाती है डाइट, कि अपने बर्ड्स को वो कौन सी ऐसी डाइट दें कि जिनकी वजह से उनमें जितनी भी कैल्शियम कमी हो पूरी हो जाए। उसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है ये भी कि कौन सी डाइट दें। तो उसमें हम सब्जियाँ आ जाती हैं सबसे पहले,
कि सब्जियों में सबसे पहले कोकम्बर आ जाती है, जिसे हम खीरा भी कहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कैल्शियम होती है, बर्ड से शौक से खाते हैं। तो कोशिश करेंगे अपने बर्ड्स को ये कम से कम एक वीक में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पालक। पालक में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होते हैं, जिसमें विटामिन होते हैं, वो बर्ड्स की कमी को पूरा करते हैं। तो कोशिश करनी है कि पालक भी आपने तकरीबन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद इस्तेमाल करवानी है। उसके बाद आ जाती है पुदीना, कि अपने बर्ड्स को पुदीने का भी इस्तेमाल आपने करवाना है। इसमें भी काफ़ी कैल्शियम होता है, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग को इन्हेंस करते हैं। तो ये साथ साथ ना बर्ड्स की जो सी एग फर्टिलिटी को भी इन्हेंस करता है, कि उसमें उनसे बच्चे बनते हैं, वो ताकतवर बनते हैं और वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को सब्जियों का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। इसी के साथ सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाती है सॉफ्ट फूड, कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का भी इस्तेमाल करवाएं। अब सॉफ्ट फूड ये है कि उसमें 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पेयर नए नए अंडे देने वाले होते हैं ना, तो जब आप उनको सॉफ्ट फूड डालते हैं तो उसमें तक जब वो अंडे दे देते हैं तो एग जो है, एक तो उसका छिलका काफ़ी अच्छा बनता है, उसके साथ साथ आपके एग में फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, कि आपके बर्ड्स वो अच्छी तरह से ब्रीड करते हैं, मीट करते हैं। उसके बाद दूसरे फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपके बर्ड्स जब बच्चे निकाल लेता है फिर बर्ड पेयर, तो उसमें होता है कि आपका पेयर जो है वो अच्छे तरीके से फीड करवाता है, और वो साथ साथ ही वो जो से बर्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अच्छे तरीके से ग्रो अप होते हैं, जल्द से जल्द बड़े होते हैं। तो जितनी भी कैल्शियम की कमी होती है वो शुरू में उनकी पूरी हो जाती है। तो आपने इस सॉफ्ट फूड का भी इस्तेमाल करवाना है। तो ये बेसिक आ जाती है हमारे पास 8 रीज़न आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स की एग फर्टाइल नहीं होते। तो आपने वीक में कम से कम 3 दफ़ा अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाना है। काफ़ी इसमें विटामिन होते हैं, तो ये बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसी के साथ ये 8 हमारे पास रीज़न आ जाती है, कि जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के अंडों में फर्टिलिटी नहीं होती है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। जी व्यूवर्स, तो ये 8 बेसिक रीज़न्स आपको बताएंगे कि जिनकी वजह से हमारे बर्ड्स ब्रीड करने के बावजूद भी अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। तो आपने 8 रीज़न का खास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जब आप इन 8 रीज़न का ख्याल रखेंगे ना, तो आपके बर्ड्स मेटिंग भी करेंगे, उनमें बच्चे भी बनेंगे और बच्चे निकलेंगे भी। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।